ये एग्जाम्पल मॉर्गेज यानी होम लोन से रिलेटेड है और फिर हम इस एग्जाम्पल को डायनामिकल सिस्टम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 6 years ago, your parents purchased a home by financing $80,000 for 20 years. यानी आपके पेरेंट्स ने घर खरीदा, $80,000 उन्होंने लोन लिया और लोन की ड्यूरेशन है 20 years। तो लोन का स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास यानी बी नॉट हमारे पास क्या है 80,000। पेइंग मंथली पेमेंट्स ऑफ $880.87, मतलब हर महीने $880.87 बैंक को पेमेंट जा रही है। तो ये जो पेमेंट होती है ये हमारे पास लोन को डिक्रीज करती है, पेमेंट हमेशा लोन को डिक्रीज करती है। विद अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1%, यानी हर मंथ लोन पे 1% इंटरेस्ट लग रहा है। जो भी इंटरेस्ट वाली टर्म होती है वो हमेशा लोन को बढ़ा। दे हैव मेड 72 पेमेंट्स, यानी 6 into 12 करें तो हमारे पास 72 मंथ्स बनते हैं। तो पेरेंट्स ने 72 पेमेंट्स कर दी हैं। हमने निकालना है हाउ मच दे ओव ऑन दी मॉर्गेज, यानी B72 हमने निकालना है, यानी 72 मंथ्स के बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना है। They are considering paying off with an inheritance they received, or they could be considering refinancing the mortgage with several interest rate options depending on the length of the payback period. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The change in the amount owed each period increases by the amount of interest and decreases by the amount of payment. इससे हमें डायरेक्टली डायनेमिकल सिस्टम मिलता है, यानी इंटरेस्ट हमारे पास इंक्रीज करता है और पेमेंट डिक्रीज करती है, पेमेंट डिक्रीज करती है और इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है। अब हम हर मंथ का बैलेंस डिफाइन करते हैं। तो बी एन हमारे पास क्या है, बैलेंस आफ्टर n मंथ्स। तो हर मंथ हमारे पास इंटरेस्ट ऐड होता है और पेमेंट सब्ट्रैक्ट होती है। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 1%, यानी 0.01 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट बी एन माइनस हमारे पास जो पेमेंट है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस ऑफ 880.87। तो हमने क्या किया कि बी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी एन, जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड किया और पेमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा बी एन इज इक्वल्स टू 0.01 ऑफ बी एन, जो इंटरेस्ट हमने ऐड कर रहे हैं, माइनस 880.87 जो हम पेमेंट्स हम लोग दे रहे हैं। या फिर डेल्टा बी एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी एन प्लस 1 माइनस बी एन विच इज इक्वल्स टू ये वाली होल चीज़, और वो हमारे पास यही बनता है बेसिकली। अगर बी एन प्लस 1 को हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके जाएं और बी एन को राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। फिर आगे हमने इसी को सिंप्लीफाई किया, बी एन टर्म को कॉमन ले लिया और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो 1.01 ऑफ बी एन माइनस 880.87। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसकी इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी कि इनिशियल में हमारे पास अमाउंट थी इनिशियल बी नॉट था हमारे पास $80,000। तो ये हमारे पास बी नॉट हमारे पास $80,000 है और ये हमारे पास कंप्लीट डायनेमिकल सिस्टम बन गया। यानी बी एन प्लस 1 वाली इक्वेशन और बी नॉट ये दोनों जब लिखते हैं तो डायनेमिकल सिस्टम बनता है। अब हमने B72 फाइंड करना है, उसके लिए हम जनरल सोल्यूशन पहले इसका फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो तो उसका जनरल सोल्यूशन ये होता है। तो हमने अपनी इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो BN के साथ वाली जो टर्म होती है वो R होती है, यानी BN के साथ टर्म जो है 1.01 वो R है, यानी हमारा R क्या है इज इक्वल्स टू 1.01। उसके बाद B प्लस जो भी अमाउंट ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 880.87 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो B हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 880.87। तो ये वाली इक्वेशन का इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है बी एन इज इक्वल्स टू बी नॉट माइनस ई आर की पावर एन प्लस ई, जहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास होती है बी ओवर 1 माइनस आर। बी की वैल्यू भी हमें पता चल गई, आर की वैल्यू भी हम पता चल गई, तो हम ई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इस जनरल सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू पुट की विच वॉज दिस, R की वैल्यू हमने फाइंड की विच वॉज 1.01, तो हमारे पास E की वैल्यू आ रही है 880.87। इन सारी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा N हमारे पास 72 है। N 72 क्यों है, क्योंकि हमने फाइंड करना था कि 72 पेमेंट्स के बाद हमारे पास कितना हम मॉर्गेज को ऑफ कर रहे हैं, तो n हमारे पास क्या होगा 72 होगा। सो B72 इज इक्वल्स टू, हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की बी नॉट माइनस ई, तो बी नॉट हमारे पास 80,000 माइनस ई की जो वैल्यू आई थी इंटू आर की पावर n, जो r है 1.01 इसकी पावर n 72 प्लस 880.87 जो e की वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करेंगे तो B72 की वैल्यू आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी इतने डॉलर्स, यानी 72 पेमेंट्स
यानी 6 ईयर्स के बाद जो रिमेनिंग मॉर्गेज बैलेंस है वो हमारे पास $71,523.11 हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या करता है, लोन को बढ़ाता है और पेमेंट लोन को डिक्रीज करती है। इसी वजह से हमने एक डायनेमिकल सिस्टम बनाया और इसका जनरल सोल्यूशन यूज करके हमने रिमेनिंग बैलेंस निकाला।